मरियम नवाज शरीफ की सियासी वारिस। नवाज शरीफ के खास मुलाजिम, कुर्बतें बढ़ने से लव मैरिज तक का किस्सा। मेडिकल कॉलेज क्यों छोड़ना पड़ा, इंकशाफात की भरमार सिर्फ खबर टाइम पर। 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा होने वाली खूबसूरत और दिलकश मरियम नवाज पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी है। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर के स्कूल से हासिल की। मरियम नवाज को बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था। FSC के बाद उन्होंने रावलपिंडी आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। ताहम सख्त डिसिप्लिन वाले माहौल में तालीम जारी न रख सकी और उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि इंटरमीडिएट के बाद मरियम नवाज ने जब लाहौर के किड एडवर्ड कॉलेज में दाखिला लिया तो इस तरह की खबरें आई कि मरियम नवाज मेरिट पर पूरी नहीं उतरती थी और उन्होंने अपने वालिद के असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए कॉलेज में दाखिला लिया। शायद इस एतराज के बायस मरियम नवाज को MBBS की तालीम अधूरी छोड़कर कॉलेज से निकलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने लाहौर के किड एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, मगर यहाँ से भी MBBS की तालीम मुकम्मल करने से पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद उन्होंने प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएशन किया और बाद में MA अंग्रेजी अदब का इम्तिहान पास कर लिया। इनकी जानिब से दावा किया जाता है कि उन्होंने सियासत के मज़ामीन में PhD की डिग्री भी हासिल कर रखी है। 24 अक्टूबर 1990 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ जब पहली मरतबा वजीर आजम बने तो कैप्टन सफदर अवान इनके ADC थे। एक साल तक कैप्टन सफदर ने शरीफ खानदान के करीब रहकर ये जिम्मेदारी निभाई और कहा जाता है कि इसी दौरान मरियम नवाज और इनके बीच में ताल्लुक कायम हो गया। मरियम नवाज को कॉलेज छोड़ने और वहाँ से वापस लाने की जिम्मेदारी कैप्टन सफदर की थी। इसी दौरान दोनों में कुर्बतें पैदा हो गई और मरियम नवाज ने दिसंबर 1992 में महज 19 साल की उम्र में खानदान की मर्जी के खिलाफ कैप्टन सफदर से शादी कर ली। ये भी कहा जाता है कि मरियम नवाज ने घर से भागकर शादी की थी। मरियम नवाज की दो बेटियां बहरुन्निसा सफदर और बहादुर सफदर जबकि एक बेटा जुनैद सफदर है। मरियम नवाज की बड़ी बेटी बहरुन्निसा सफदर की शादी लाहौर के एक बड़े सरमायादार घराने में हुई और इस शादी में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इनके खाविद कैप्टन सफदर ने फौज से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली और सियासत में आ गए। कैप्टन सफदर मानसहरा से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मरियम नवाज 2 दहाइयों तक शरीफ खानदान के तहत चलने वाली रफाई इदारों की सरबराह रही। 2011 में नौजवानों में इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत को देखकर मुस्लिम लीग नून को भी ख्याल आया कि नौजवानों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहिए। इसी हिकमत अमली के तहत मरियम नवाज को सियासी अखाड़े में उतारा गया। साल 2012 में उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के दौरे शुरू कर दिए और पार्टी का पैगाम नौजवान तबके तक पहुंचाने में सरगर्म हो गई। 2013 के आम इंतखाबात में पार्टी ने उन्हें जिले लाहौर के इंतखाबी मुहिम का इंचार्ज बना दिया। वजारत उज़्मा का कलमदान संभालने के बाद नवाज शरीफ ने उन्हें वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की सरबराही सौंपी और मरियम अहम तकरीबात में वालिद के हमरा नजर आने लगी। नौजवान तबके तक पहुँचने के लिए मरियम नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और ट्विटर पर सरगर्म हो गई। 2013 के इंतखाबात से पहले ही लाखों लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे। 2013 के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद मरियम नवाज वजीर आजम हाउस मुंतकिल हो गई और वहां से कम्युनिकेशन सेल चलाना शुरू कर दिया। अप्रैल 2016 में पनामा दस्तावेजात मंजर आम पर आई तो वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के नाम भी इन लोगों में शामिल थे, जिनके नाम पर ऑफशोर कंपनियां कायम थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2017 को वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर पार्टी की सरबराही से भी हटा दिया। अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल कैद और 80 लाख 42 पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई। मरियम नवाज को भी जुर्म में मुआवनत के इल्जाम में कैद और 5 साल की दाखिली की सजा सुनाई गई। 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इस केस में बरी कर दिया। एवन फील्ड रेफरेंस में कैप्टन सफदर को भी 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई। एहतसाब अदालत के इस फैसले के बाद मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 महीने जेल में गुजारने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी सजा मुअत्तल करते हुए जेल से रिहाई दे दी। नवाज शरीफ की दाखिली के बाद मरियम नवाज अपनी जमात के लिए मज़ाहमत का इस्तारा बनकर उभरी। इस अरसे के दौरान मुल्क में नए इंतखाबात हुए। मरियम नवाज ने पहले दिन से 2018 के आम इंतखाबात को कबूल करने से इनकार किया और इन्हें धांधली ज़दा करार दिया। 8 अगस्त 2019 को चौधरी शुगर मिल्स में करप्शन के इल्जाम में नैब ने एक मरतबा फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साल 2021 के आखिर में पाकिस्तान आर्मी में DG ISI के तैनाती के मामले पर जब वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के माबैन इख्तलाफ पैदा हुआ तो मुल्क में हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो गया। बदले हुए मंजरनामे में अदालतों ने बाजी के कुछ फैसलों पर नजरसानी की और इसी तनाजुर में सितंबर 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन सफदर की सजाएं खत्म करके उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मौजूदा इलेक्शन 2024 में भरपूर हिस्सा लिया और अपनी जमात को कामयाबी दिलाई। अगरचे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मरियम को हदफ तनकीद का निशाना बनाने के लिए इनकी सियासत को मौरूस सियासत करार देती आई है, ताहम ये भी अपनी जगह हकीकत है कि मरियम नवाज की साथ में वो करिश्मा मौजूद है जो किसी भी बड़े रहनुमा में होना चाहिए, वरना अगर सिर्फ किसी की बेटी या बेटा होने का फायदा हर किसी को बिला कमोकास पहुंचता तो फिर हमजा शहबाज मरियम नवाज से कई साल पहले ही मुस्लिम लीग का नौजवान चेहरा बन चुके होते।